राम नाम जपी जी है जन भय सुकत सुखसाली। मतलब जीभ से राम नाम का जाप करके लोग सुखी हो जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ तुलसीदास जी ने राम के नाम की महिमा समझाई है। लेकिन सनातनी संस्कृति वाले देश में अब श्री राम नाम भी सियासी है। तो किसी की जुबान श्री राम के नारे हैं तो किसी को इन नारों से बैर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राम नाम पर सियासत भी है। नेताजी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी जब बोलने के लिए मंच पर आई तो भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगा दिए और ममता भड़क गई। अब ममता के गुस्से पर सियासी वार पलटवार तेज है। मोबाइल पर प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। कहते हैं श्री राम का नाम तो स्वयं श्री राम से भी बड़ा है, लेकिन उन्हीं श्री राम के नाम पर बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर लाल है। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मंच सजा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची, भीड़ ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया और ममता भड़क गई। ममता का गुस्सा देखिए। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो किस मौके पर, किस स्टेज पर है और क्या कह रही है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। सुभाष चंद्र बोस की याद में हो रहे इस कार्यक्रम में सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, सुभाष बाबू को याद कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के दिमाग में राजनीति और सत्ता का खेल चल रहा था। शायद इसीलिए वो श्री राम नाम सुनकर गुस्से में आ गई और अब उनके गुस्से पर वार पलटवार तेज है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करते हुए लिखा, राम का नाम गले लगाकर बोले, ना कि गला दबा के। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी की निंदा करती हूँ। तो वहीं कांग्रेस भी ममता के बहाने बीजेपी पर विपक्ष की बेइज्जती का आरोप लगाने में जुटी है। मैंने वो प्रोग्राम देखा है और वो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ममता के साथ ज्यादती की गई। निश्चित तौर से ममता ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता जय श्री राम में ऐसी क्या बुराई है और ममता जी क्यों चिढ़ती है जय श्री राम से। और मैं समझता हूँ उनके सम्मान में जय श्री राम बोला गया था। वो खड़े हुई, लोगों ने जय श्री राम बोला, प्रधानमंत्री खड़े हुए, लोगों ने जय श्री राम बोला, तो वो जय श्री राम से क्यों चिढ़ती है। तो बात बढ़ गई है। टीएमसी और विपक्ष के नेताओं को ममता का गुस्सा जायज लग रहा है और बीजेपी की ओर से पलटवार तेज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्री राम के नाम से ममता बनर्जी का अपमान कैसे हुआ। जय श्री राम इज नॉट अ स्टेटमेंट where people should react in a very allergic manner. So I think the Honorable Chief Minister, with due respects to her, need not have reacted adversely to a slogan, whether it's Jai Hind or Jai Shri Ram. पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और ममता बनर्जी के लिए बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। तो लड़ाई सियासी है, लेकिन यहाँ सवाल आस्था का है। श्री राम जो हिंदुस्तान के कण-कण में हैं, हिंदुस्तानियों के रोम रोम में हैं, उनके नारे से आखिर ममता का अपमान कैसे हुआ। कोलकाता से पूजा मेहता और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर यूं आपत्ति हुई है। मई 2019 में जय श्री राम का नारा लगाने पर 8 लोग हिरासत में लिए गए थे। तब उत्तर 24 परगना में जय श्री राम के नारों पर नारेबाजी हुई थी और नाराजगी जाहिर की गई। मई 2019 में पश्चिम मिदनापुर में जय श्री राम बोलने पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जनवरी 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर आरएसएस की सभा पर रोक लगाई गई।
आरएसएस ने हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट की इजाजत से रैली हुई। अप्रैल 2017 में साउथ दमदम में एक समूह को रामनवमी की पूजा से रोका गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार लगाई गई, फिर आयोजकों को पूजा की अनुमति मिली। उसी के बाद अप्रैल 2017 में हनुमान जयंती के जुलूस पर पश्चिम बंगाल पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.